नादरीन आदाब, ETV के ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में मैं तारिक कमर आज सरज़मीन लखनऊ पर आपका दिली इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि लखनऊ की शनाख्त के कई हवाले हैं और तमाम तर हवाले निहायत मोतबर बड़े मुस्तनद हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सफ़र हज के पस मंज़र में। तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हज हाउस में और देखते हैं कि यहाँ पर आज़मीन इकराम को क्या क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और किस अंदाज से सफ़र हज की तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ आप भी सफ़र करेंगे, इस मुबारक सफ़र पर हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे वो रूह परवर मनाजिर जिनको देखने के बाद आपको सफ़र हज की अहमियत का ख़ास अंदाज़ा हो जाएगा। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। ये हकीकत है कि लखनऊ ने अपनी तारीख अपने ज़र्री कारनामों से लिखी है और इसे हिंदुस्तानी रिवायत का अमीन बनाकर ऐसी सुर्खी अता की है जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा जगमगाती रहेगी। हज के इस खुशगवार मौसम में शहर लखनऊ में भी लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक की तलबीब पढ़ते नजर आते हैं। मजहबी तहजीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह लखनऊ की फिजा, हालात और माहौल भी सफर हज की तैयारियों और रौनकों की शहादत देने लगते हैं। सफर दरपेश हो तो परेशानियां भी कुछ न कुछ जरूर हो जाती हैं। ताहम लखनऊ में वाक़े हज हाउस पर उन तमाम आज़मीन को जरूरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है जो मुख्तलिफ शहरों से लखनऊ पहुंच रहे हैं। हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ रिसेप्शन से लेकर उनके प्रस्थान तक, उनको पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने की, उनके रहने, उनके खाने की व्यवस्था उत्तम है, कैंटीन की है, यहाँ सैनिटेशन की, पानी, शौचालय सबकी व्यवस्था है, आने ले जाने की व्यवस्था है, उनके साथ एस्कॉर्ट लगाने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना दिए गए हैं और हर महकमे का यहाँ राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई जो भी एसेंशियल महकमे हैं। हमारी एक लगातार कोशिश रही है कि हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं हम दें, उनको अधिक से अधिक यात्रियों को भेजने की कोशिश की जाए। हमने सेंट्रल हज कमेटी से गुजारिश की है कि कुछ हज साहिबान को बढ़ाने की हमें परमिशन दी। अभी तक उन्होंने 25,900 लोग के लिए परमिशन दी है। हम चाह रहे हैं कि और बढ़ाया जाए कि सभी हज यात्रियों को इस शुभ यात्रा पर जाने की मुबारकबाद है और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस देश के प्रदेश की तरक्की के लिए हमारे ये भाई आएँ और मिलकर के हम सब काम करें। हम यहाँ हज हाउस के अंदर, बाहर ट्रैफिक और एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पे सुरक्षा की दृष्टि से राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा रहे हैं। एक नोडल अफसर इंचार्ज रहते हैं, उसके अलावा हर शिफ्ट का एक शिफ्ट इंचार्ज बनाया गया, उसके अंदर ये ड्यूटियाँ काम करेंगी। जैसे जैसे आज़मीन लखनऊ का रुख कर रहे हैं, इस इल्मी और तहजीबी शहर का माहौल भी मुकम्मल तौर पर मजहबी और रूहानी होता जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर मोहतरम सुरेश चंद होता जी मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता साल भी आपने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी थी आज़मीन हज के लिए और इस बार भी बहुत मखसूस इंतज़ाम
एयरपोर्ट पर किए जा रहे हैं। तो आइए सुरेश चंद होता जी से पूछते हैं कि किस अंदाज की सहूलियात फराहम करने का उन्होंने अहद कर रखा है, और ख़ास तौर से आज़मीन हज से वो क्या तवक्को करते हैं और आज़मीन हज की तवक्को को किस अंदाज से पूरा कर रहे हैं। मोहतरम सुरेश जी, बहुत अहम नाम है आपका इस खिदमत के हवाले से, बहुत पजीराई की थी हुकूमत ने आपकी कि आपने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। इस बार हाजियों के लिए क्या स्पेसिफिक करने का इरादा किया है सुरेश चंद जी ने? बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने इस बार सबसे जो अहम फ़ैसला किया था कि जो बुज़ुर्गों को कोई भी दिक्कत ना हो, तो हम लोगों ने सोचा कि बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखा जाए। एक तो दूसरा बात है, जो हमारे ओर से फ़्लाइट का कोई डिले ना हो, हम फ़्लाइट को भी टाइम में करें। अब बुज़ुर्गों का और बाकी जो जितने हज यात्रियों का ख्याल रखने के लिए हम लोगों ने जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट था, जो कि टॉयलेट था, ये बार टॉयलेट और अच्छी तरह से बनाया गया है। लेडीज़ और जेंट्स का जो वजू खाना वो अलग अलग किया है। और हम लोगों ने क्या किया कि जो बुज़ुर्ग और लेडीज़ को हेल्प करने के लिए वो इसी जगह पे जो जहाँ वजू है, जहाँ टॉयलेट है, वहाँ हम लोगों ने आदमी लगा रखा है ताकि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा है कि जैसे वहाँ सिक्योरिटी होल्ड में वो लोग बैठे रहते हैं, जहाज़ का इंतज़ार करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमारे ओर से थोड़ा सा ख्याल ना रखा जाए। तो हम लोगों ने एक कर्टसी में हमारे ओर से चाय का प्रबंध किया हुआ है। तो ये एक रहा। दूसरा जो इमिग्रेशन वगैरह चेक है, उसमें भी हम लोगों ने ऐसा इंतजामात किया है कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाए। और जैसे बस से उतरते हैं वो लोग, हज हाउस से आते हैं, बस से उतरते हैं, बिल्डिंग में जाते हैं, तो वहाँ ख़ास ख्याल रखा गया है कि कोई बड़े बुजुर्गों का पैर स्लिप ना हो जाए। तो मतलब बड़े प्यार से उतार के अंदर ले लिया जाता है, फिर बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो हम कोशिश कर रहे हैं, और भी अच्छा अगर आप कहीं से हमें सजेशन मिले और भी अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार हाजियों के लिए हमने ख़ास तौर से जनाना और मर्दाना के लिए अलग अलग वज़ू खाने बनाए हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, जो इस बार पक्के कर दिए गए हैं, पिछली बार थोड़ा टेम्परेरी था। उनकी सहूलियत के लिए एडिशनल एक एक्सरे मशीन हमने लगाई हुई है डेडिकेटेड, और उनका सारा ध्यान हम रख रहे हैं, किसी तरीके की दुश्वारी ना हो। ये सफर हज की निस्बत और बरकत का फैज़ ही है कि अपनी ताबंदगी और जिंदगी खोता ये शहर लखनऊ एक बार फिर अपनी रोशनी और जिंदगी की जमानत पेश करने लगा है। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मुक़द्दस और मुबारक प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को हज की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है HAJ यानी हज, अपना नाम, पैगाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर आपके रूबरू होंगे। देखते रहिए सरज़मीन इल्म व अदब यानी लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद सफ़र हज में सरज़मीन लखनऊ पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। सफ़र हज सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि एक इबादत है। मनासिक हज के ताल्लुक़ से कुरान पाक और हदीसों में बहुत बयानात किए गए हैं। उलमाए किराम अक्सर वेश वजाहत फरमाते रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको मिलवाएंगे उलमाए किराम से और दिखाएंगे वो मनाजिर जो बहुत रूह परवर हैं, बहुत रूह अफ़ज़ा हैं। तो आइए देखते हैं वो मनाजिर जिनको देखने के बाद आपको हज बैतुल्लाह की मुबारक सातों का इदराक भी होगा और इरफान भी हो जाएगा। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोज़े की ज़ियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। हज का मकसद व मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं
کہ یہ مخصوص عبادت خدا کی خوشنودی کا ذریعہ اور وسیلہ تو ہے ہی، ساتھ ہی پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے اور مسلک پر چلنے، ان کے روحانی جذبوں کو محسوس کرنے اور اپنے اندر جذبہ روحانیت پیدا کرنے اور ان کی دعوت کے پرچم کو سر بلند کرنے کا پیغام بھی ہے، اور اس پرچم کو لہرانے کے لیے سرفروشی، باطل کے ساتھ مستقل کشمکش اور ہوا کے سامنے چراغ جلانے کے حوصلے اور جذبے کو زندہ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے تعلق سے اور تمام انسانوں کو اپنی پہچان کرانے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اصل اور بنیادی نظام زندگی دینے کے طور پر ایک بہت بڑا حکم محبتوں کا اور عشق کا دیا، وہ یہ کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں دیوانہ وار حاضر ہوں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو بنیادی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان لوگوں پر اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، قصد کرنا فرض ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے بیت اللہ تک پہنچنے کا نظم اور اس کا خرچ۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی ایک ایسا اہم ستون جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حج ایک ایسی بہترین عبادت ہے جس کی ہر ادا اور ہر رکن سے اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے اسلام کی طرف سے، اور یہ بندگی کا عشق و محبت کا سفر ہے، اور مسلمانوں کو پوری عقیدت کے ساتھ اس سفر کا نظم بھی کرنا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کی کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حج پر جائے اور اگر انتظامات کے ستارے بھی لے آئے جائیں اور انتظامات کو آسمانوں تک پہنچا دیا جائے، لیکن یہ سفر اللہ کے نام کا ہے اور اللہ کی ضیافت کا ہے، اللہ کی میزبانی کا ہے، تو اس میں عشق اور محبت کے حال سے گزرنا ہی ہوگا۔ اس لیے اگر اس سفر میں کوئی دشواری، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان کر قبول کریں۔ حج ہر صاحب استطاعت مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب ایمان کا سفر حج و زیارت کے لیے نکلنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کے اندر اطاعت خدا بندی اور عشق خدا بندی کا جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو عبد و معبود کے رشتوں کو استحکام بخشتا ہے، ایک ایسا احساس جو عابد کو یہ بتاتا ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، ایک ایسا عمل جو انسانیت کو وقار عطا کرتا ہے، ایک ایسا فرض جس کی ادائیگی کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے، اللہ حج نصیب سب کو کرے ایک بار، اور ہمارا بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے حج قبول کر لے، آسان کر دے۔ آپ کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیں گے، سب پورے ملک کے لیے دعائیں مانگیں گے، دعائیں اپنے وطن کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارے دیش ہندوستان کو سلامت رکھے۔ تمام ملک میں امن اور خوشحالی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے میرے ملک کے لیے۔ ملک کی سلامتی کے لیے مومنین کی اور مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ احرام کی صورت میں فقیرانہ لباس، لبیک اللہم لبیک کی مسلسل صدائیں، خدا کے گھر کی قربت کا احساس انسان کو اس کیفیت سے آشنا کرتا ہے جسے ایمانی کیفیت کا نام دیا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سفر حج جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بہت مبارک سفر ہے، اور جب سفر درپیش ہو
तो सफ़र की तैयारियां भी लाजमी और ज़रूरी हो जाया करती हैं। उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने भी आज़मीन हज के लिए एक बहुत मखसूस बाज़ार का इंतज़ाम किया है। आइए आपको लिए चलते हैं उस बाज़ार में और दिखाते हैं किस अंदाज से आज़मीन हज सफ़र हज की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज़ान के वक्त बेदारी भली, सफ़र से क़ब्ल तैयारी भली। इस मुबारक और अहम सफ़र के पेश नज़र हज की तैयारियों को भी कई ज़ुमरों में बांटा और तकसीम किया जा सकता है। मनासिक के हज की मालूमात फराहम करने और अहम अरकान की अदायगी के तौर तरीके बताने और समझाने के लिए तरबियती कैंपों का एहतमाम भी किया जाता है और इबादत गाहों में उलमा इकराम की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाता है। ये काम सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतहों पर किए जाते हैं। फेमिना हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी, फेमिना हॉस्पिटल और फेमिना ब्लड बैंक की जानिब से गुज़िश्ता 6 सालों से हम लोग हज्जाज इकराम को लखनऊ से जब ये तशरीफ़ ले जाते हैं तो एक फ़र्स्ट एड किट तकसीम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पैसा नहीं लेते हैं। इस किट में मुख्तलिफ़ अमराज़ की दवाएं होती हैं, जैसे इसमें खांसी का शरबत है या दर्द की दवाएं हैं, बुखार की दवा है, वहाँ पे हाजी साहब को एलर्जी हो जाती है उसकी दवा है, खुजली हो जाती है जांघों में उसकी दवाएं हैं, और इसी के साथ बैंडेज है, या साथ में मास्क भी दे रहे हैं कि जैसे वहाँ पे मर्ज़ को वायरस फैला हुआ है उसके लिए मास्क भी उनको देते हैं कि आप वहाँ पर जाकर के बांध लें, और इसकी कोई भी उजरत हम लोग नहीं लेते हैं किसी भी हाजी से। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से पहले ही ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आज़मीन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके पेश नज़र हज हाउस के कैंप्स में दुकानें भी ऐसे ही दुकानदारों को अलॉट की गई हैं जिन्होंने ईमान की रोशनी में ये वादे किए हैं कि वो आज़मीन को मुनासिब कीमतों पर बेहतर से बेहतर अशिया फराहम कराएंगे। हाजियों का जो सामान है तो एहराम है, बेल्ट है, और लेडीज़ का जो मुख्तसर सामान है उनका भी एक एहराम और छोटी पर्स है, तो उनकी भी जो भी ज़रूरत का सामान है तो वो है, और उसमें एकदम मुनासिब वो चीज़ ली जाती है कि कम से कम ये हो कि भाई हर एक का फ़ायदा हो, और फ़ायदे ही के लिए जो है हाजियों के लिए और हज हाउस के अंदर ये दुकानें लगी हुई हैं। बहुत रियायत करते हैं, हर सामान हाजियों को ज़रूरत का सामान बेचते हैं और बहुत रियायत से सौदा देते हैं। हर साल यही हमें दुकान मिलती है और उनको सारी ज़रूरतों का सामान हम बेचते हैं, बहुत रियायत से बेचते हैं। सब लोग हमारा भी ध्यान रखते हैं और हम भी बहुत रियायत सौदा बेचते हैं। अच्छा, हम 11 महीने तो कमाई करते हैं, एकदम 15-20 दिन के लिए हम आते हैं खिदमत के लिए, खर्चा निकालते हैं बस। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मुबारक प्रोग्राम सफ़र हज में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ व अक़ारिब को हज की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है HAJ, अपना नाम, पैगाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर आपके रूबरू होंगे। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, वक्फे के बाद सफ़र हज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के हज हाउस में किस अंदाज से आज़मीन हज को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और मुबारक सफ़र पर रवानगी से कबल किस अंदाज से दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। एहराम बांधने, अरफात में ठहरने
और तवाफ व ज़ियारत जैसे अहम फ़राइज़ की अदायगी का अज़्म रखने वाले आज़मीन की आंखों में गुंबद खिज़र की चमक दिखाई देने लगी है। जो लोग अभी तक इस सादत और नेमत से महरूम हैं, वो भी आज़मीन के जरिए खुसूसी दुआएं कराने और दर मुक़द्दस पर खुद भी जाने के मुतमन्नी हैं। इतना मुबारक सफ़र है ये, और इस सफ़र को हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और जो अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि सफ़र हमारा जब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और सुन्नतों के मुताबिक होगा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। और इसके अलावा जितने भी सफ़र होंगे अल्लाह की मर्ज़ी मुताबिक ना हुए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक ना हुए तो कबूल नहीं होंगे। तो इसलिए हम सब की दुआ यही है कि अल्लाह पाक इनके सफ़र को कबूल फरमाए और इनके हर अमल में सुन्नत और शरीयत के मुताबिक इनको हर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के साथ साथ अपने लिए दुआ, अपने अहल वयाल के लिए दुआ और अपने पास पड़ोसी के लिए दुआ और फिर अपने शहर वालों के लिए दुआ, अपने मुल्क वालों के लिए दुआ, फिर सारे आलम में बसने वाले हर एक इंसानियत के लिए दुआ कराई जा रही है। ऐसे मुबारक, मुक़द्दस और रूहानी लम्हात में ईटीवी के तमाम लोग भी आज़मीन हज को इस अहम और मुक़द्दस सफ़र की मुबारकबाद पेश करते हुए यही कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ खुदा के घर में हाजिर होने का अज़्म करने वाले तमाम आज़मीन हज के फ़राइज़ और वाजिबात को निहायत खुश उसलूबी से अदा करें और इस सादत के हुसूल के बाद उसी तरह पाक हो जाएं जैसे नौमौलूद बच्चा हुआ करता है। आमीन सुम्मा आमीन। या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान। नाज़रीन, ये था सरज़मीन इल्म व अदब लखनऊ से सफ़र हज का ख़ास एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह कल एक नए शहर में नए सफ़र के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक कमर और कैमरामैन गुलदार को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।